हम लोग शुरू करने से पहले हम थोड़ा याद करते हैं परमात्मा को, थोड़ा अपने को टच करना है। जैसे हम क्यों करते हैं ना, हम हमारे से कोई भी काम कर रहे हैं ना, हमको खो के कर रहे हैं, हमारे अंदर से हो के हम नहीं कर पा रहे हैं। हो के करना मतलब हम जब प्रणाम करते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं, कभी जंत्रवत, सभी चीज हम जंत्रवत करते हैं। किसी को भी हरिओम करें, नमस्ते कर रहे हैं तो हम हमारे अंदर में वो भाव नहीं आ रहा है कि मतलब आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं, इस भाव नहीं आ रहे हैं, एक नाम रूप को कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं। जब अंदर से प्रणाम करेंगे, ऐसे झुकेंगे, आपका सांस रुक जाती है। मैं वहां भी बहुत बार हमारा साधकों को बताई हूँ, आप भी देख सकते हो। जब कभी मन शांत करके एकदम दिल से हम ऐसे करके प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो हमारा कोई विचार नहीं आती है, चाहे क्षण भर के लिए हो, चाहे आधा सेकंड के लिए हो, बिल्कुल विचार नहीं आती है और हमारा सांस रुक जाती है। वही हमारा स्वरूप स्थिति है। हम बोलते हैं हमारा स्वरूप स्थिति की पता नहीं लगती है, हमारा स्वरूप स्थिति क्या है। तो क्यों ना हमारे मतलब हम अपने में रहते नहीं, अपने सेंटर पे नहीं रहते हैं, हर समय हम परिधि पे घूमते रहते हैं। जैसे सर्कल का परिधि होता है, वो चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन अंदर जो सेंटर है वो सेंटर पे हम नहीं रहते हैं। तो जब भी अरदास करें, जब भी प्रणाम करें, आप मेरे बात को खुद अनुभव कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। आप झुक के ऐसे करेंगे, चाहे परमात्मा को करो, चाहे मेरे को करो, संत सोच के कुछ भी, तो ऐसे करके अगर झुक के एकदम अंदर से करेंगे, जंत्रवत नहीं, एकदम ऐसे, तो वो आपका असली नमन है, वो आपका असली प्रणाम है। जहाँ की हम हमारा वास्तविक अहंकार को खो के हम मतलब अपना नाम रूप, हमारा शरीर के साथ तो तादात्म्य में नहीं रहती है हमारा, और उस समय कोई विचार नहीं आते, एक निर्विचार अवस्था, एक एम्प्टी, एक शून्यता आती है। वो चीज उसको हमको बढ़ाना है, उसके लिए हम इतनी तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पकड़ रहे हैं, तप कर रहे हैं, आहार शुद्धि कर रहे हैं। तो अभी भी जो हम अरदास करेंगे सब कोई मिल के, तो अंदर से, इसीलिए बार बार अरदास करने से पहले मैं 2-4 मिनट बताती हूँ, ताकि आपके अंदर में वो तड़प आए। जैसे मीराबाई जी का था, जैसे हमारा गुरु नानक देव जी, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, देखो जो 10 गुरु है सिखों की, उनमें से जैसे एक गुरु को तावा के ऊपर जलते, मतलब नीचे आग था, तावा के ऊपर बैठा दिया, फिर भी उन्होंने बोले तेरे पाना मीठा लगे। मतलब क्या है, वो बोले प्रभु की इच्छा है तो वो भी मेरे लिए कबूल है, स्वीकार करे, कबूल करे। जिसी कृष्ण, जैसे ईसाई धर्म में जिस कृष्ण को सूली लगा दिए, हाथ में कांटा लगा के सूली लगा दिए, तो जो लोगों ने उनको करे, उन्होंने उनको बदला नहीं दिया, उन्होंने बोले कि इनको माफ कर देना, प्रभु इनको माफ कर देना, ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं है। उन्होंने ये भाव रखे और शिकायत नहीं करे कि मेरे को क्यों मार रहे हैं, मैं तो इतना ऐसा हूँ, ऐसे हूँ, कुछ नहीं। मतलब उन्होंने प्रभु का जो भी चीज परमात्मा ने जैसा दे उसको कबूल करे, सहज स्वीकार करे। तो हमारे आगे सब उदाहरण है, तो हम भी ऐसे कैसे बन पाए, हम भी ऐसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारा आहार गलत है, भोजन गलत है, सोच गलत है, हमारा वातावरण का प्रभाव गलत है। तो हमारा एनर्जी ऐसा होना चाहिए, हमारा वाइब्रेशन ऐसा होना चाहिए कि हमारा वाइब्रेशन दूसरों को आकर्षित करे। हमको अभी क्या हो रहा है ना, नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर दे रहा है ज्यादा लोगों का। नेगेटिव वाइब्रेशन आभामंडल, पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, वो पानी पूरी खा रहे, परोठा कुल्चा खा रहे हैं, वाह बोल के हमारा आसक्ति हो जा रही है। हम उनका वाइब्रेशन में
हम खींचे जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में इतना शक्ति है, हम इतना पावरफुल सोल है, वो हमारा वो नहीं होना चाहिए हमारे को देख के मतलब दूसरा प्रभावित हो, ऐसे हम एक सोल है, हमारा वाइब्रेशन ऐसे होना चाहिए। तो जैसे परम पूज्य सदगुरु विधि चौहान जी 30 साल से कर रहे, तो उनको देख के कितने लोग अगर परिवर्तन कर रहे हैं, उनको जैसे देख रहे हैं हम कर रहे हैं उसको, तो आपके हाथ में है, आपको क्या करना है क्या नहीं सब आपके हाथ में है। तो अभी इसीलिए हम अंदर से मूल्यबोध देना है, किसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, खाने पीने को, पहनने ओढ़ने को दे रहे हैं कि सेवा सुमिरन को दे रहे हैं। हमारा एम बड़ा होना चाहिए, सेवा और सुमिरन पे हमारा लक्ष्य होना चाहिए ज्यादा, और खाने पीने तो इसमें हमारा ज्यादा गलत भोजन पे जा रहा है, जिसके कारण हमारा वो तड़प नहीं आ रही है जो मीराबाई जी के में था, जो संत कबीर जी में, जो रहीदास जी में था, जो तुकाराम जी के था, जो ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर जी की था, जो नरसिंह देव का महता का था, इस कदर हमारा नहीं आ पा रहा है। तो हम इधर एक साधक क्या, हम एक साधक का असली क्या होना चाहिए ये जानने के लिए, ये हम जो भूल गए हैं वो याद आ जाए हमको, इसके लिए हम यहाँ सब आए हैं। तो साधक, साध्य, साधना, ये 3 चीज पे ध्यान देना है। तो इसके लिए हम साधक क्या, साध्य क्या, साधना के लिए हम बता देंगे, लेकिन अभी आपको वो साधक का भाव आना चाहिए कि मैं यहाँ जो 5 दिन आई हूँ, एक खाली एक ऐसा शिविर में नहीं आए हूँ कि मेरे खाली भोजन परिवर्तन हो जाए, रोग नाबूदी हो जाए, बस मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कमर दर्द ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, किडनी प्रॉब्लम ठीक नहीं। हम ये तो यूं आएगी, आपका दासी जैसे पीछे पीछे ठीक हो जाएगी, लेकिन आप इसीलिए आए हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, एक अपनी आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, सिमिरन, हर सांस में मेरा सिमिरन बनी रहे, मैं मेरे को भूलू ना, मेरे का मतलब मेरा अंदर की स्मरण, अपने को टच, अपनी आत्मा पे टच होती रहे, वो मैं भूलू ना, इसके लिए मैं ये तप करने आई हूँ। असली तप क्या है ये जानने के लिए मैं जो भूल गया हूँ, हमको गलत शिक्षा के कारण, मानव विज्ञान के कारण, गलत पढ़ाई, समाज का गलत ये के कारण हमने अपना असली भोजन भूल गए हैं, अपनी स्वरूप स्थिति को भूल गए हैं, विस्मृत हो गया है। तो अपिस्मृति हो मतलब हमारा हर समय वो स्मरण रहे, उसके लिए हम ये 5 दिन का शिविर पे आए हैं और इसको लगातार करना है। तो आपको टच पे रहना पड़ेगा, जो पूरी तरह इसमें है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में पूरी तरह समर्पित है, उनके साथ आपको फोन में टच में रहना पड़ेगा। जूम मीटिंग होती है शनिवार इतवार, उसमें टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर बाहर का प्रभाव ज्यादा है, हम बाहर का दूर प्रभाव में हम इतना अभी मजबूत नहीं बन पाए, अपने आप को एक मजबूत नहीं समझ पाए हैं, उसके लिए हम डिग जाते हैं। तो डिगे ना, तब 1 साल तक अगर आप टच में रहते हैं, 1-1.5 साल रहते हैं, जैसे आपका बैटरी चार्ज होती रहेगी, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आपने चार्जिंग करते हो लगा के, फिर मोबाइल चार्ज, ऐसे अपने को चार्ज करके रखना है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको टच में रहना पड़ेगा, जो पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे है, जो माँ प्रकृति का प्रसाद ले रहे हैं और सेवा में सुमिरन में लगे हैं। उनके साथ अगर हम टच में रहते हैं, बात करते हैं, जूम मीटिंग में अटेंड करते हैं, तो हम कभी भी डिगेंगे नहीं, हमारा बैटरी चार्जिंग होगा। जहाँ शिविर लगती है, जैसे हिमाचल में दिव्यासी आश्रम में लग रहा है, ऐसे वहां आके भी आप अटेंड करके अपने को मतलब मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए साधक होने के लिए प्रभु से पहला प्रार्थना करना पड़ते हैं, उनका कृपा बरस रही है, और कृपा का अनुभूति करने के लिए हम अंदर से अगर तड़प से अरदास करते हैं तो वो अरदास कबूल होती है। ये इसीलिए बोलते हैं हम, हमारा खुद का
जब हम अकेले थे दिव्याशीष आश्रम में, तब ये जो गुरु नानक देव जी का अरदास है, इसको हम इतनी भाव से गाते थे, इतनी तड़प से गाते थे, और अंदर से हमारा यही उठता था कि परमात्मा, जैसे गुरु नानक देव जी ने तेरी रजा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, हर बात में उन्होंने वही बोलते कि तेरी रजा में हम राजी हैं। तो वो चीज मेरे में भी उतर आए, और वो मतलब और यहाँ भी जो भी यहाँ जिज्ञासु आए इस स्थान पे, और उनका भी सही रास्ता मिले उनको, और उनका मतलब मनोकामना पूरा हो और असली रास्ता पकड़े। इस तरह से हम उनको पूरे अंदर से पुकार के अरदास करते थे। तो जो साधक आते थे वहाँ सुनते थे, बोलते थे आपका ये अरदास इतनी मतलब ये होती है, तो इसी से हमारा अंदर का हिलन हो जाती है। तो इस कदर से हमको अरदास करना है ताकि हम भी डिगे ना, और ये अरदास में बहुत बल है, बहुत बल है। अगर हम वो अरदास एकदम करते हैं, दिन में मैं 5 बार करती थी, 6 बार करती थी हर रोज, तो ये आप भी अगर ऐसे तड़प से करेंगे, इसका एक बहुत बड़ा पावर है। तो आप सबको मिल के एकदम तड़प से, लगन से, प्यार से अरदास करेंगे। अगर नहीं है तो आप लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, वीडियो में बार बार जाती है, आप इसको याद करो, और इसका अर्थ बहुत सुंदर है। तो इसमें अर्थ भी होगा, समय तो समझा देंगे, लेकिन अभी हमको सब कोई मिल के एकदम तड़प से अरदास करना कि मैं एक साधक बन जाऊं मतलब मेरा में साधक का गुण उतर जाए। जो साधक का गुण होता है, हर समय प्रसन्नता, हर समय हम स्वीकार भाव, कबूल भाव, शिकायत भाव दूर हो जाए, इसके लिए हम ये अरदास करेंगे। तू ठाकुर तुम पायल दास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख बने रे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सर्व सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे होई सो आज्ञाकारी, तुम्हारे कर्ता बीत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुम्हारे कर्ता बीत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी, हम सब लोग सदा कुर्बानी, हम सब लोग सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम मैं हमारा सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, जिन्हीं क्या मौन तप से, उनका मौन तप से आज वहाँ दिव्याशीष आश्रम जो एक बढ़िया आध्यात्मिक साधना केंद्र बना, वो उन्हीं का एक तप से संभव हुआ, और उनका सेवा से हमको जो ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला, इनका जो मार्गदर्शक है परम पूज्य सत्य बीबी चौहान गुरु जी और सरोज माँ, उनके चरणों में मेरा कोटि बंदन है। नरहरि भाई जी के चरणों में प्रणाम, और अब सभी प्यारे साधकों के चरणों में मेरा नमन। यहाँ आज चौथा दिन का पहला क्षेत्र हो रही है, तो हम सब इकट्ठे हुए हैं एक साधक बनने, साधक का अनुभव करने के लिए। तो साधक का पहला गुण जो हमारा सद्गुरुदेव बताए थे, वो है चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, मुस्कुरा कर अपनी दामन फैला, मुस्कुरा के अपनी दामन फैला, देने वाला की तौहीन हो जाएगी,
देने वाला की तौहीन हो जाएगी अगर शिकवा तेरे तरफ से हो गया तो, अगर शिकवा तेरे तरफ से हो गया तो। ये हमारा सदगुरुदेव बताते थे कि ईश्वर ने जो आपके लिए निर्धारित कर दिए हैं, जो आपके साथ हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। अगर आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, अगर उसको आप स्वहर्ष मतलब खुशी खुशी स्वहर्ष अगर कबूल नहीं कर रहे हैं तो उनका नियम को आप उल्लंघन कर रहे हैं। उनका जो उन्होंने मतलब आपके लिए रखे हैं उसको आप तिरस्कार कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ऐसे आपका भाव बने कि जो भी पूरी जीवन में आपके साथ जैसे भी परिस्थिति बाहर का भी हो रहा है या शरीर के साथ भी हो रहा है, उसको आप सहज भाव से स्वहर्ष कबूल 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 बोल के इसको ग्रहण करके हर समय हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अंदर में दुखी नहीं होना है। तो यही गुण हमारा में आए। कब आएगा? जब हम पूरी तरह माँ प्रकृति का भोजन को जैसा माँ ने दे रहे हैं उसको बिना मॉडिफाई करके, बिना प्रोसेस करके, वो जो आग लगा के हम कर रहे हैं वो भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए इतनी सुंदर रस भरा सुंदर भाव से अपनी हाथों से पका के दे रहे हैं, लेकिन हम हमारा वासना के कारण, हमारा आसक्ति के कारण, हमारा बचपन से जो खिलाया गया उसको सही मान के अज्ञानता के कारण हम उसी भोजन पे टूट पड़ते हैं और वो स्वाद को भूल नहीं पाते हैं। तो यहाँ हम आए हैं कि एक्चुअली हमारा असली आहार क्या है। तो आज का टॉपिक ये है कि स्वाद आहार में नहीं है, असली कड़क भूख में है। याद रखना है, स्वाद आहार पे नहीं है, असली कड़क भूख पे है। हम जो स्वाद ढूंढ रहे हैं, जो आपको यहाँ भी थोड़ा दिया जा रहा है शाम के टाइम में, वो स्वाद सब नमक, मसाला, नींबू, ये सब चीज का मिश्रण है। इसको हम मतलब प्रभु का ये को हम मैन मेड कर दे रहे हैं, उसको भी हम अपनी हाथों से अलग अलग तरीका का बना के ले रहे हैं। अगर हमारा मन समझ जाता है, जिनका यात्रा थोड़ा आगे होती है, जो आत्मा की यात्रा आगे है, जो सिमरन करना चाहते हैं, जिनको पता लग गया मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक्चुअली क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य खाली खा पी के मस्ती में मौज में ऐसा आहार निद्रा भय मैथुन करके चला जाना इसके लिए नहीं मिला है। आपको इसीलिए मिला है कि आप अपने आप को पहचानना है, अपना हर समय की सुमिरन बनी रहे, सिमरन होती रहे, हर समय उधर को दो डबल एरो होना चाहिए। हमारा हमारे तरफ नजर नहीं है, हमारा खाली बाहर की तरफ नजर है। वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, उसने क्या खा लिया, वो क्या पहना, वो क्या खरीदा, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या बोला। इस चीज में हमारा मन उलझा हुआ है, बाहर की रंगीनिया में उलझा हुआ है। तो हमारा दो तरफ ऐसे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। तब सेवा सुमिरन का मार्ग जो है ये आपका डबल एरो होना चाहिए। मतलब आपका अपनी तरफ भी नजर रहना चाहिए कि आपसे नजर हटी तो दुर्घटना घटी, अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये सबको पता है। लेकिन हमारा अपने तरफ नजर नहीं होती है। एक्चुअली मैं जो अपनी जो ये है, अपने लिए क्या कर रही हूँ, अपना क्या खा रही हूँ, अपना सोच क्या हो रहा है, अपना चेक नहीं कर रहे, अपने को बिल्कुल चेक नहीं कर रहे। हम दूसरे का जज बन रहे हैं, दूसरों को चेक करते हैं कि वो जजमेंट का, हम उसका जज बन जाते हैं। तो हमको हमारा ये करना है, हमको खुद का परखना है, खुद को सम्मान देना है, खुद को प्यार करना है। खुद से पहला शुरुआत होगी, फिर आप दूसरों पे आपका वो वाइब्रेशन खुद जाएगा। तो पहले हमको खुद का खुदाई करना पड़ेगा। खुद का खुदाई करेंगे तो खुदा प्रकट होगा, हमारे अंदर ही
खुदा है, दिव्य गुण हमारे अंदर है, सब कुछ है, लेकिन वो छुप गया है। उसके ऊपर हम कूड़ा करकट गलत आहार डाल के, अयोग्य आहार करके, पता नहीं था दूध से बनी चीजें, शहद, बाकी जो आग में पका वाला भोजन, तला भुना, सब कुछ क्या क्या नहीं खाए हैं। जिसको जितना जितना उम्र हो गया उन्होंने क्या क्या खाए हैं और खुद ही पता मतलब कर सकते हैं जो हमारा आहार नहीं था, कितना दवाई लिए हैं, कितना जहर डाले हैं। तो ये सब के लिए हर समय माफी मांगना है। जब तक हम परमात्मा को माफी नहीं मांगेंगे कि परमात्मा आपको हमारे अंदर में बैठे हैं, उसी वैश्वनर भगवान को हम गलत आहार दिए, उनको उनका आहार नहीं दिए जो उन्होंने तैयार करके दिए, और हमने सोचे हम प्रभु को हम प्रसाद चढ़ाते हैं। मेरे को तो बहुत हंसी आती है, लड्डू गोपाल जी को बैठाते हैं, खुद हाथों में वो बना के खिलाते 56 भोग। अरे जो उन्होंने उनका हाथों में जो भोजन बना के दिए है वो प्रसाद चढ़ाओ ना, वो कितना खुश होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी वासना पूर्ति के लिए, खुद खाने के लिए हमने कितनी आइटमें बना देते हैं, अब प्रभु के सामने रखते हैं, बोलते बिना प्याज लहसुन का प्रभु को भोग लगाए हैं हम। प्रभु हंसते रहते हैं अंदर से कि ये मेरे मतलब कर क्या रहे हैं, ये लोगों को बुद्धि कब आएगी। हम हलवा बना रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं और प्रसाद लगा रहे हैं, तो हमारा अक्कल ठिकाना कब आएगा। उनको जब उनका प्रसाद देते हैं, उन्होंने जो हाथों से तैयार करके दिए हैं, अगर उनको बोलते हैं कि तेरा वस्तु तेरे को अर्पण, और इस कदर हम अगर करते तब भी वो खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। हमको दुआएं लेना है, दुआएं देना है। हम ना दुआ ले रहे हैं ना दुआ दे रहे हैं, हम बदुआ ले रहे हैं। हम बदुआ ले रहे हैं, तभी आज हम दुखी है, परेशान है, हर समय एक अपूर्णता का महसूस हो रहा है, हर समय कुछ चाहिए हमको, हमारा अचाहा भाव नहीं हो रहा है, चाह रही जीवन नहीं हो रहा है। हर समय हमको कुछ अभाव, जितनी भी चीजें हैं फिर भी चाहिए, फिर भी चाहिए, फिर भी चाहिए। तो ये सब चीजें भी शांत होना चाहिए। तो तभी इसी के लिए हमको हमारा जो जैसा खाएंगे और ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसा होगा वाणी, ये सब हम सुने हैं, लेकिन इसको अजमा के नहीं देखे। अभी अजमाएंगे हम कि प्रभु का पका हुआ प्रसाद बिना मॉडिफाई करके, आज इट इज जैसा है ऐसा लो, समय बर्बाद ना करो। ये जो प्रोसेस फूड बनाते हैं इसमें कितना समय नष्ट हो रहा है, कितने लोग लगे, मैं देखती रहती हूँ सवेरे से रात तक लगे रहे हैं, कोई कुछ, कितना समय 4-5, अरे इसे तो आग में पका वाला भोजन बनाना यूं बन जाती है, 5-10 मिनट में बन जाती है, लेकिन वो हमारा आहार नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर वो आहार छोड़ के फिर ये प्रोसेस वाला आहार खाएंगे, मैं कल देख रही थी, सब ये पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे, ये क्या कैसा बना, ये कैसा बना, उसमें तो समय जाया होगा। भोजन कब करेंगे, किस लिए हम भोजन परिवर्तन कर रहे हैं? भोजन परिवर्तन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा भजन हो, हमारा सिमरन हो, हमारा समय को चुराना है। हम समय को नहीं चुरा रहे हैं, समय को बस अपने को खाली बिजी रखना चाहते हैं, बाहर बिजी काम चाहिए हमको। मैं देखती हूँ यहाँ बहुत लोग चुप नहीं बैठ पाते हैं, मैं तो हैरान होती है, चुप बैठना कितना आसान है, लेकिन चुप नहीं बैठ पाते, काम चाहिए कुछ भी, कोई नहीं तो झाड़ू, कोई नहीं तो पोछा, कोई नहीं तो कुछ ना कुछ, बस रोज कपड़े धो रहे, रोज मैं एक कपड़े को 4 दिन पहनती हूँ, रोज नहीं धोती हूँ, समय बर्बाद, सर्फ खर्च, उसमें इतनी मैल। हम बोलते हैं नहीं शुद्ध वस्त्र पहनना है, शुद्ध वस्त्र क्या, अपना अंदर को शुद्ध करना है, अंदर की शुद्धि से है, ये कपड़े तो खाली तन ढकने के लिए है, लेकिन इतने यहाँ पे भी हम कितनी समय बर्बाद कर रहे हैं। हमको भजन करने के लिए, चुप बैठने के लिए प्रयास नहीं है, कब होगा हमारा? तो इसीलिए हम यही बोल रहे हैं, बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड पे ज्यादा हमको नहीं जाना है।
हमको पूरी तरह जैसा परमात्मा दिए हैं आज इट इज, वो भगवान है, ये परमात्मा है, यही प्रभु है। कहाँ प्रभु को देखने जा रहे हैं? हमने प्रभु को कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? ऐसे तो आके ऐसे करके मुरली बजा के आपको दर्शन नहीं आएगा भी तो निकल जाएगा। हर समय तो आपको ऐसे दर्शन, मेरे को प्रभु का दर्शन हो, मुरली बजा के आए मेरे पास, मैं दर्शन कर लूं, लेकिन परमानेंट रहे क्या वो भी निकल गए थोड़ी देर का दर्शन लेके। लेकिन आपको वो आनंद स्वरूप है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, उनका स्वरूप स्थिति क्या है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद मतलब जो कभी नष्ट नहीं होते, कभी नाश नहीं होता है जिनका। चित मतलब चेतन, जागरूक और आनंद, तृप्ति, संतुष्टि, हर समय एक शांत पद, अहोभाव, वो उनका स्वरूप है। तो वो हम है, वो हैपन कि हमको एहसास नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमको यही तप है कि हमको ये सब चीजें आपको यही दिखाने के लिए करा जा रहा है। हम कभी कोई गेस्ट आ गए, उनको आप नहीं ले रहे हो, उनको कुछ बना के देना है, अच्छा बात है, थोड़ा बहुत बना के उनके आगे रख दो, जैसे आइटमें रखा जाती है पका वाला में भी। आज में पका वाला भोजन में भी सत्कार करें, लेकिन एक्चुअल सत्कार हमारा फल है, फ्रूट, यही हमारा सत्कार है। जब भी आपको बोलेंगे, आप लोगों को भी सबसे ज्यादा फ्रूट की अच्छी लगती है, फल। आप बोलोगे फल, फ्रूट मिलना चाहिए, फ्रूट। तो ऐसे फल कितनी तरह की प्रभु ने दिए हैं, उसको आप परमात्मा का उनके अंदर में दर्शन करो, एहसास करो, महसूस करो। हम हर समय धन्यवाद देते रहते, जब भी लेते होश पूर्वक प्रभु को क्या टेस्ट आ रहा है अपनी जीभ में, ऐसे करके लेते हैं। तो इस कदर आप लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह गॉड में फूड पे रहिए और आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और आपके समय बचेगा ऐसे मौन बैठने के लिए, ध्यान, सिमरन, भजन करने के लिए, जो भी आप करते हैं। फिर करना नहीं पड़ेगा, हर समय ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे कि ध्यान लग रही है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल प्रोसेस फूड में जाना नहीं जाना है। अगर आपको शरीर से सही करना है, मन भी सही करना है, और अगर आपका सिमरन सही हो चाहते हैं तो आप किसी भी तरह नमक भी त्याग कर दीजिए, मसाला भी त्याग कर दीजिए। आज से समय नहीं, जैसे बता रहे थे, बिना धोए के काम तो बिना धोए खा लेते हैं, दो चबा के लो मजे से, कोई थाली की जरूरत नहीं है। कोई ये जो थाली चम्मच में लेते हैं ना कांटे में, उसमें भी हमारा वो वाइब्रेशन नहीं जाएगा। अगर आप हाथ से स्पर्श करके लेंगे, आपका एनर्जी, आप एक जीवन है, लाइफ है, आपके अंदर वो जीवन शक्ति है। तो आप अगर हाथ से ऐसे लेंगे तो आपके अंदर में वो जाएगी, वो शक्ति जाएगी और आप हील होंगे। लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ सब चम्मच, मैं कभी जीवन में चम्मच नहीं पकड़ती, मैंने अपने हाथों से प्रसाद पाती हूँ, क्योंकि ये हाथ ही हमारा चम्मच है। प्रभु किस लिए दिए हैं ये 5 उंगली, ये हाथ, ये हथेली किस लिए दिए हैं? आपने कभी अपने हाथों को धन्यवाद दिए? कभी हम नहीं देते हैं, शाबाश ऐसे कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम हील नहीं हो पा रहे हैं। अपने आप को, अपने हाथ, अपने अंग सबको शाबाशी देना चाहिए। ये दांत को, ये मुंह को, ये जीभ को, ये आंख को, सबको शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना परमात्मा ने बहुत सुंदर दिया, शुक्राना। ये भाव नहीं आ रही है हमारा, तो ये भाव प्रकट करना है हमको कि शाबाश बेटा, शाबाश। हम दूसरे को शाबाशी, दूसरे को ये कर, अपने को कब, अपने को इतनी दे रहा है, अपने हाथ पैर उंगली सब हमको सहयोग कर रहे हैं, इनको हम कभी भी धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। तो ये सबको भी धन्यवाद देना है हर समय, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज अच्छी बात है, आज बहुत साधक निर्जला कर रहे, जैसे मैंने बोली, आहार मतलब स्वाद आहार में नहीं है, भूख में है।
जो निर्जला कर रहे हैं, सबसे अच्छा आहार, सूक्ष्म आहार आकाश तत्व है, जो नाक के माध्यम से हम लेंगे, जो नाक के माध्यम से लेंगे। ये प्रभु का इम्यूनिटी पावर है, फ्री में मिल रहा है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए यही प्रभु का दवाई है। अगर इसको हम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, परमात्मा को समय देते हैं, हमारे अंदर की हीलिंग के लिए, हमारे अंदर की गंदगी निकालने के लिए, जैसे जैसे आपका धीरे धीरे बढ़ेगा घंटा, एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, तीसरा दिन में ऑटोफेगी होती है, जो गुरुजी ने बोले थे। ऑटोफेगी का मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ ईटिंग, मतलब अपना गंदगी को अपना आप हो खाएंगे, मतलब निकालेंगे। तो बॉडी का अंदर में जो भी आपका गंदगी है, फैट है, जो भी है, वो अपने आप खाएंगे। तो ये हमने टेस्ट करे थे जब हमने भी निर्जला करे थे। तीसरे दिन में वो 250 बढ़ जाती है गुड बैक्टीरिया, चौथे दिन में 500-600 बढ़ जाती है, छठा दिन में वो और कुछ गुना बैक्टीरिया गुड वाला बढ़ती है, 8वां दिन में और 9वां दिन में और कितनी गुना बढ़ जाती है। ये मुझे एक डॉक्टर ने बताए थे, तो हमने उसको ये करने के लिए देखे थे। वो बोले थे आप भी कर सकते होते, तो उसमें सच में बढ़ रहा था और वो हील हो रही थी। कोई भी चीज आपका हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप ये करेंगे, धीरे धीरे आपका इसको बढ़ाएंगे, ड्राई फास्टिंग को, जब आपको जरूरत है, क्योंकि अभी हमको भूख को सहन करना पड़ेगा। भूख तो लगेगी, लेकिन भूख को हमको देखने वाला बनना पड़ेगा, उसका साक्षी बनना पड़ेगा कि थोड़ी देर के लिए आया है, निकल जाएगा। जब हम देखते देखते वो निकल जाते, नहीं तो जब भूख लगती है तब आप अपनी भजन में, किसी सुमिरन में, किसी अच्छा भजन में अपनी मन को लगा दो। जो चीज आपको अच्छी लगती है, मन को डाइवर्ट कर दो। अगर आप साक्षी भाव नहीं भी कर पा रहे, हमको तो अभ्यास है, आप लोग को अभ्यास नहीं होगी, आप लोगों को अभ्यास नहीं है, तो थोड़े देर प्रयास करो कि अलग होके, अपनी शरीर से अलग होके देखने की अभ्यास करो कि मैं एक देखने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, एक देखने वाला हूँ। जो हो रहा है शरीर को, उसको जान रहा हूँ, जानने वाला है। तो इसको अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो माइंड को डाइवर्ट करना है आपको किसी चीज, जो भी चीज अच्छी लगती है वो करो। कोई प्रसाद बांटो, भोजन का, गवर्नमेंट फूड का बांटो, ऐसे कुछ ना कुछ आपको अपनी माइंड को अलग कर लोगे तो भूख का समय निकल जाएगी। और नहीं तो उसी समय आपने एनिमा करो। अगर आप एनिमा करेंगे, आपके अंदर में जल जाएगी आंतों के ऊपर, तो आपको भूख नहीं लगेगी। यह हमारा जो अनुभव है हम बता रहे हैं। तो निर्जला जब करते हैं, आपको सावधानी रखना पड़ेगा क्या क्या चीज में। एनिमा पे जरूर कि एनिमा जब भी भूख लगे तब ले लो, 2-2 घंटा में एक बार भी ले सकते हैं, ताकि आपका, अगर लंबा निर्जला करना चाहते हैं तो आपको 2-2 घंटा में एक बार, 2 घंटा में एक बार अगर करेंगे तो अपने आप, मतलब आपका निर्जला बढ़ जाएगी। और तीसरे दिन के बाद क्या कूड़ा निकलता है, आप खुद देखेंगे कि क्या कूड़ा, सच में मैं तो ये खाए नहीं थी, ये क्या निकल रहा है, ये सब क्या है। मतलब अंदर की जो गंदगी चिपका हुआ होता है, वो जब लंबा निर्जला करते हैं तभी वो निकलती है। तभी आज कुछ लोगों को जो नया कर रहे हैं, अभ्यास नहीं है, उनके हमारे सामने एक दिन का निर्जला रखा गया है। जिन्होंने करना है, निर्जला रखना है और एनिमा के प्रति ध्यान देना है। साथ में और क्या सावधानी रखना है निर्जला के समय। एनिमा से पहले जब भी घर में करें, गिल्ली पट्टी जो आपने तौलिया कटर का हो या कुछ बांध लो इसमें, गले में, माथा पे, ताकि आपका टेम्परेचर मतलब गर्म ठंडा हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपके आंतों की मल अच्छी से निकलेगी। तो उसके बाद एनिमा करना है। तो आपने, और आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका कहीं भी दर्द होता होगा वो दर्द कम हो जाएगा। तीसरा क्या सावधानी रखना है ना, सूरज भगवान का प्रकाश लेना है। सवेरे उठते ही सूरज भगवान का प्रकाश, जहां भी आप बैठना है,
खुला होके जैसे भी करके और प्रणाम करना है। सूरज भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, बुद्धि का देवता है, स्वास्थ्य की देवता है। हम किसी को नहीं देखते लेकिन अपनी आंखों का ज्योति का आंख का देवता सूरज भगवान है। तो सूरज भगवान को अगर प्रणाम करके उनसे शक्ति मांगते कि आज का दिन मेरा निर्जला हो जाए, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, मुझे शक्ति दीजिए बोल के उनको गायत्री मंत्र का थोड़ा उच्चारण करके, या आप जिनको भी मतलब जो भी मंत्र आपको, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कुछ भी करके ऐसे प्रणाम नहीं आते तो खाली भी प्रणाम करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो वो सूरज भगवान आपको स्वास्थ्य देंगे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी ब्रह्मांड का भोजन तैयार कर रहे हैं। तो आपको सूरज भगवान का प्रकाश जरूर लेना है, धन्यवाद देना है, प्रणाम करना है। तो आप हर दिन करना है तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे, खाली निर्जला के समय नहीं, हर दिन करना है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है? मौन का ध्यान देना है। जितना हो सके बातें कम, घर में भी रहे तो बातें कम। अगर मौन रहते हैं जीवनी शक्ति आपका बचती है और वो हीलिंग में लगता है, क्योंकि हम निर्जला इसीलिए कर रहे हैं, ना खाना ना पीना, कि हमारा जीवनी शक्ति, हमारा अंदर जो प्रभु बैठे वो हमको हर तरह से विकार दूर करे, मन की विकार, शरीर की विकार, तभी आप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम मौन पर ध्यान देना है, मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल बंद रखना है, मोबाइल जितना हो सके नहीं यूज करना है। तो व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो आपका आंख का उपवास हो जाएगा। आंख का मतलब उपवास खाली मुख का नहीं करना है, हर एक इंद्रियों का आपका उपवास कराना है। आंख का उपवास जैसे जब भी टाइम मिले शवासन में लेट जाना है, सीधी पूरा पैर खुला रखिए, हाथ खुला रखिए, शवासन में अपनी सांस की तरफ आती जाती सांस पे नजर दीजिए, हर एक अंग को धन्यवाद करिए, हर एक अंग पे आपकी शक्ति को घुमाइए कि मेरे अंदर वो असीम शक्ति है, वो अखंड शक्ति है, वही मुझे स्वस्थ कर रहा है। अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। ऐसे अपनी भावना करके सीधी लेट जाना है, खुला रख के अपने हाथ को और अपने शरीर को शवासन, मतलब सब जैसे, शवासन का मतलब क्या, मुर्दा जैसे पड़े रहते हैं, हिलता जुलता नहीं है। ऐसे ही आप अगर 15 मिनट 20 मिनट रेस्ट करते हैं और अपनी सांस की तरफ नजर देते हैं, बहुत शक्ति मिलती है। यही हम वही सब करवाते हैं वो आश्रम में, तो उसी से वो लोग निर्जला कर पाते हैं। तो ऐसे शवासन में लेटना है आपको। पांचवा, जब हम ये करते हैं हमको कुछ को उल्टी का फीलिंग होती है, जैसे लगता है बमन हो जाएगा, अभी बमन हो जाएगा, एसिड ऊपर, जलन ऊपर ज्यादा होती है, यहाँ घुटन सा होता है, तब बमन क्रिया भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम कोई धर्म के लिए निर्जला कर रहे हैं, हमको सफाई के लिए कर रहे हैं, गंदगी साफ के लिए। तो आपकी ऊपरी आंख सफाई मांगती है, तब आपको उल्टी का होती है, हमको भी होता है तीसरे दिन के बाद, तो हमको पानी पी के बमन करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप भी उकड़ू बैठ के, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, ऐसा बैठ के गुनगुना पानी बिना नमक डाल के, गुनगुना पानी बिना नमक डाल के एक गिलास ले लीजिए, दूसरी गिलास ले लीजिए, तीसरी गिलास ले लीजिए, एक के बाद एक, रुक के नहीं लेना है, एक ले लीजिए तुरंत, दोबारा दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आपको एकदम से फेंकेगा, फिर आप झुक के ऐसे ऐसे जीभ लंबा करके ये उंगली दो ऐसे ऐसे फिराना है, ऐसे करके ऐसे जबरदस्ती ऐसे ऐसे फिराएंगे जब उंगली, आपका जीभ में सेंसेशन आ जाएगा और अंदर से वो पानी आपका बमन निकल जाएगा, कूड़ा, कफ, बलगम, खट्टा खट्टा, जो मुंह कड़वा हो जाती है, जब निर्जला करते हैं मुंह कड़वा हो जाती है, मुंह से कुछ गंदगी जैसे निकलता है, क्योंकि यह भी एक द्वार है टॉक्सिन निकलने का। तो आप पानी पी के अगर बमन कर देंगे तो आपको बहुत राहत आएगी, फिर आप लंबा निर्जला कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि एक ही बार करना है, आपको लगा अभी भी कुछ रुका है तो 4 गिलास पानी पी के कर दिया, फिर दोबारा 4 गिलास पानी पी के भी कर सकते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, मैं खुद अनुभव में कभी बता रही हूँ। तो 8 गिलास 10 गिलास ऐसे पानी पी के बैक टू बैक, जैसे एनिमा बैक टू बैक करते हैं, ऐसे वोमिट
सकते हैं, करके निकाल लेंगे तो आपको बहुत आराम आ जाएगी। सोचो शाम के टाइम में फिर से एकदम लग रहा है कि अभी उल्टी हो जाएगा, बस बेचैनी लगती है, तो आप फिर दोबारा भी शाम को भी कर सकते हैं पानी पी के बगैर। इससे घबराना नहीं है और ये अच्छा लग जाता है, आराम आ जाती है। और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना, विश्राम। काम करते करते लंबा निर्जला करने में दिक्कत होती है। जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसका गंध जाती है नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, वो जहर अंदर जाती है, तो हम हील नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए तब भोजन बनाने में भी दूर रहना है और आपको विश्राम करना है। अगर नहीं सुविधा होगा, अगर लंबा निर्जला कुछ करना चाहेंगे तो आपके लिए सेंटर आश्रम है, वो हिमाचल में निःशुल्क होती है, आप वहां भी आके कर सकते हैं। ऐसे कोई काम व्यवस्था नहीं देखना पड़ेगा, आप आराम मिलेगी, रेस्ट मिलेगी और आप कर सकते हैं, आपको हील होना है तो इस कदर आपको विश्राम पे भी ध्यान देना है। रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर, साइलेंट इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये मौन भी रहना है और साथ में जितना हो सके रेस्ट करना है। तो आप देखना क्या चमत्कार होगी आपकी शरीर में, अपने आप सब कुछ धीरे धीरे आपका सही होने आएगा। ध्यान, सुमिरन, भजन पे भी देना है। अगर बैठ के नहीं कर पा रहे, लेट के अपनी जो भी भजन, जो भी सुमिरन सांस के माध्यम से या कोई मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसा आपको सही लग रहा है वैसे आपकी मन को प्रभु के तरफ लगाए रखना है कि मेरे अंदर वो शक्ति है जो मुझे हील हो रहा है। अब मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हुआ है, मेरे अंदर गंदगी मैं ही डाला हूँ, तो मैं ही प्रयत्न करके उसकी सफाई करूंगी, क्योंकि मेरे प्रभु प्रकट होंगे। इस भाव से करना, ये इसके लिए नहीं कि अपने स्वास्थ्य के लिए कि मेरा कैंसर हो गया है मैं ठीक हो जाऊं, मेरा ये बीमारी हो जाए मैं ठीक हो जाऊं। उसके लिए हम ना निर्जला कर रहे हैं, ना भोजन परिवर्तन कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे अंदर प्रभु है, उनका अनुभव मुझे नहीं आ रहा है। कितना मैं मतलब बदकिस्मत हूँ, मेरे अंदर वो सब चीज है, मेरे को उसका एहसास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कि मैंने ही गंदगी डाली, मैंने ही गलत आहार करी, मैंने ही अयोग्य आहार करी हूँ, दूध से बनी चीजें ली हूँ और गाय का बदुआएं ली हूँ, बदुआएं पी हूँ मैं। ये मन में होना चाहिए कि ये जो गाय का दूध पी, माँ गाय क्या खुशी खुशी आपको दे रही है, वो तो अपने बच्चे के लिए प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चे को दूध पिलाने के लिए प्रेग्नेंट हुई, वो भी हम जबरदस्ती प्रेग्नेंट करें कृत्रिम बात से। आप सोचो, रेप करें, ऐसे रेप करने से क्या होता है, कितना हम गलत कर रहे हैं, कितना हिंसा कर रहे हैं, कितना हमारा कर्म खराब कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत बहुत बड़ी बात है। अगर हम कर्म सही करेंगे, हमारा भाग्य परिवर्तन हमारे हाथ में है, हमारा भाग्य चमकना हमारे हाथ में है। तो इसके लिए आप यही ध्यान देना है, पशुओं से भी हमको क्षमा मांगना है जो गलती करेंगे, पशुओं से भी क्षमा प्रार्थना करना है, आंखों में आंसू आके कि हमने बहुत गलती करे हैं माँ, तेरा मतलब हमने कितना शोषण करे हैं, दूध पिए हैं, तभी आज मैं मेरा कर्म खराब करूं। मुझे प्रभु ने बहुत अच्छा ये करे थे, दिए हैं, लेकिन मैं खुद ही अपने हाथों से भाग्य खराब करा हूँ, अपनी कर्म से भाग्य खराब करी हूँ। इसके लिए मैं खुद दायी हूँ। हम लोग ईश्वर को दायी करते हैं, भगवान मुझे दुख दिए, किसी दूसरे को दायी करते हैं। तो ऐसा किसी को दोष नहीं देना है, हमारा खुद का दोष है। तो हम हमारे अंदर की गंदगी की सफाई कर रहे हैं, ये सब करके दिव्यता भाव प्रकट हो, मुझे अनुभव हो, इसके लिए कर रहे हैं। और सबके प्रति करुणा भाव, प्रेम भाव, ओहो भाव, धन्यवाद, ये सब हमारे अंदर से निकलना चाहिए। तो निर्जला इसीलिए करना है। बाकी क्या, खोलना कैसा है, खोलने बहुत महत्वपूर्ण है, सावधानी खोलने में रखना है निर्जला। जब भी हम निर्जला करते हैं, अगर एक दिन निर्जला करें तो एक दिन रसाहार पे रहना, चबा के नहीं लेना। 2 दिन निर्जला करें तो 2 दिन रसाहार पे रहना है, चबा के नहीं लेना। लेकिन किससे खोलेंगे? अगर 36 घंटा भी निर्जला करे, 72 घंटा भी निर्जला करे, खोलना किसने? कोई बोलता है पानी में खोलो, कोई बोलता है नींबू पानी शहद में खोलो, बिल्कुल भी नहीं। कोई बोलता है कद्दू और पालक पका के उसका सूप में खोलो, बिल्कुल भी नहीं। शहद भी हमारा आहार नहीं है, शहद भी एनिमल प्रोडक्ट है, वो
मधुमक्खी ने अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और हम उनको मार के ये सब दे रहे हैं। इसी के लिए हमारा कर्म खराब हो रही है और हम गलती भोग रहे हैं। तो जिनको भी सही होना है, शहद भी नहीं लेना है, तो आपको क्या लेना है, किसे खोलना है, डिटॉक्स जूस, जो आपको 12 बजे जैसा यहाँ निर्जला खोलते हैं ऐसे ही हरी पत्ती में आंवला वाला में खोलना है, नहीं तो खाली टमाटर वाली जूस में खोलना है, नहीं तो खीरा करेला टमाटर वाली जूस में, नहीं तो सफेद पेठा का जूस में, नहीं तो आप छिलके समेत अनार को जो काट के पीस के उसका रस में भी खोल सकते हैं। समझना है क्यों उसमें खोलना है, क्यों हम नींबू पानी में नहीं खोले, क्यों हम जल पे नहीं खोले। अगर समझोगे तो कर पाओगे। इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि हम हमारे अंदर में जीवनी शक्ति को जो समय दिए हम सफाई करने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, उनको हम एनिमा करके भी सहयोग करें। एनिमा क्यों करते हैं हम? ना हम प्रभु को खुद ही कूड़ा डाले तो उनको हम और मेहनत ज्यादा ना पड़े बोल के उनको पानी दे के सहयोग कर रहे कि जल्दी निकल जाए बोल के। ऐसे ही क्लींजिंग जूस, जो डिटॉक्स जूस है, क्लींजिंग जूस है, सफाई वाला जूस है। अगर हम प्रभु को समय दे सफाई करने के लिए तो उनको भी सहयोग करना है, क्लींजिंग जूस से खोलना है। अगर आप क्लींजिंग जूस से खोलेंगे तो आपकी गंदगी और निकलेगी, तभी आप क्लींजिंग जूस से खोलना है। लेना कैसा है? अगर ऐसा 1 कप इतनी मात्रा में लिए हैं और उसको 1 दिन अगर करे हैं तो 10-15 मिनट लगना चाहिए। अगर लंबा करे हैं तो कम से कम आधा घंटा लग जाए, कोई बात नहीं। 9 दिन करे, 10 दिन करे तो कोई बात नहीं। आपने इसमें रखो, एक उसको स्पून में लो या आपने ऐसे सिप करके लो, कप को रख दो, भूल जाओ कि और है पड़ा, उसको मुंह में घुमा घुमा के ले जाओ, थोड़ी देर छोड़ दो, 2 मिनट 3 मिनट, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा सिप लो। खोलना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी टाइम हमारा अग्नि प्रज्वलित रहता है पेट के अंदर, तो वो बहुत मांगता है कि जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। उससे हम गलती कर लेते हैं। तो कोई मूर्ख भी, कोई पागल भी निर्जला कर लेगा, लेकिन खोल नहीं पाता है। खोलने के लिए बहुत सावधानी रखना पड़ता है। तो उसको पूरी धीरे धीरे आधा घंटा तक लेना है, घबराना नहीं है, छोड़ देना है, थोड़ा लेना है, छोड़ देना है, थोड़ा लेना है, पूरी इस कदर लेना है। फिर 2 घंटे बाद अगर आपको मन हुआ अभी कुछ लूं तो आप ले सकते हैं कोई भी जूस या नींबू पानी, बिना मीठा शहद डाल के, वो सब नहीं डालना है। और ऐसे ही नींबू पानी भी आप, क्योंकि जब हम निर्जला लंबा करते हैं, खोलते हैं, मुंह खट्टा का इच्छा होती है, हमको जो होती थी, तो हमने बाद में नींबू पानी ऐसे लेते थे, नींबू में पानी में नींबू निचोड़ देते थे और सिर्फ उसी को सिप सिप करके लेते थे। कोई नमक नहीं डालते थे, कोई शहद मीठा कुछ नहीं। तो नींबू भी हमका सफाई करती है और वो एनर्जी भी देती है। तो आप उसी से उसको ले सकते हैं। बाकी दूसरा कोई भी जूस धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब अगर लंबा निर्जला कर रहे हैं तो 2 जूस लेके रख दो एक दिन, दूसरे दिन थोड़ा मात्रा बढ़ाओ जूस की, ऐसे तीसरे दिन और बढ़ाओ। तो अगर जितना दिन निर्जला करें उतना दिन जूस में रहना है। उसके बाद जूसी फ्रूट लेना है, जूसी फ्रूट चबा के लेना है, रस लेना है। उसके बाद आप एक दिन जूसी फ्रूट लिए, उसके बाद फ्लेशी फ्रूट लेना है, जो भी गुद्दादार है, जैसे पपीता हो गया, चीकू हो गया, केला हो गया, ये सब चीजें गुद्दादार वाला है, आम हो गया, तो वो फ्लेशी फ्रूट उसके बाद लेना है। उसके बाद सलाद वगैरह, खीरा, टमाटर जो है लेना। इस कदर जैसा आप निर्जला अगर लंबा करना चाहते हैं तो पहले आपको छोड़ना भी इस कदर होगा। पहले सलाद छोड़ना है, फल छोड़ना है, नींबू पानी में आना है, फिर जल पे आना है, फिर निर्जला करना है, तो आप लंबा निर्जला कर पाएंगे। अगर खाते खाते ऐसे भर भर के खाते रहेंगे मात्रा और निर्जला करेंगे तो लंबा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको आपका आहार सूक्ष्म करते करते आके सूक्ष्म आहार पे आना है, वायु आहार पे। फिर धीरे धीरे वायु आहार से सूक्ष्म को धीरे धीरे बढ़ के जाना है। क्योंकि उस टाइम अग्नि प्रज्वलित होती है ज्यादा, तो हम बहुत मात्रा में ले जाते हैं।
तो इसमें सावधानी रखना है, नहीं तो लाभ के बदले में हानि होगा। जिस कदर हमको नुकसान पहुंच जाएगा अगर हम ऐसे नहीं खोलेंगे तो इसके लिए बहुत सावधानी रखना है। और लंबा निर्जला किसी के गाइडेंस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहती है, या पूछ के या जूम मीटिंग जो हो रहे उसमें अटेंड करके पूछ के करेंगे तो बहुत अच्छी से हो जाती है। बाकी रहा ये तप हो गए, सेवा, ये जो निर्जला करे या जैसे भी हम जो नहीं लिए उसको देना है आपको। आपका एक दिन का खर्च तो होता ना 100 रुपया, कोई भी लेते आप फल कुछ भी खाते, तो जो नहीं लिए वो हम उसके ऊपर महत्व नहीं देते, देने के ऊपर, सेवा के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। खाली हम किसी भी तरह स्वार्थी है कि हम ठीक हो जाए, बस क्या आहार लेंगे जो ठीक हो जाएगा। आहार ठीक नहीं करेगा, भोजन ठीक नहीं करेगा। भोजन तो ये आपको असली राह आपका ये है, मानव का भोजन बताया जा रहा है। लेकिन जो आप गलती करें, गलत खा के, उसके लिए आपको सही ये होगा कि आप एक तो दुआएं दे, बदुआएं ना ले एनिमल से, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, ताकि और जाके उनको चारा खिलाएं, हरा चारा दीजिए गौ माता को। जहां भी है कोई गौशाला है तो आप जाके क्षमा उनको, कोई भी आप किसी भी गाय का दूध पियो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गाय के पास जाके क्षमा प्रार्थना करिए और चारा खिलाइए अपने हाथों से, अपनी पैसे से जो आप नहीं लिए वो जाके गौ माता को दीजिए चारा हरा वाला। ऐसा नहीं कि वो लड्डू क्या रोटी की, कुछ रोटी निकालते हैं ना खाने, वो उसका आहार नहीं है, वो हरा भरा में बहुत खुश रहता है, तो उसका जो आहार है उसको वही देना है। तो हम वही चारा घास जो भी है आप जाके उनको डालिए और क्षमा याचना करिए कि माँ आप हमको पता नहीं था, आपको हमने बहुत कष्ट दिए और आपका ये करे तो क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा दीजिए। इस कदर क्षमा प्रार्थना करना है। और आप जिसको भी हो फल बांटिए, जिसको भी हो, इस भाव से नहीं कि बेचारा मांगने वाला है इसको दे दे फल, ऐसा नहीं। प्रभु है उनके अंदर, प्रभु दिए हैं, प्रभु ले रहे हैं, प्रभु को जरूरत, प्रभु अपना आहार प्रभु को दे रहे हैं। उनको समझ, जैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, ये हम इस प्रभु को भोग लगा रहे हैं। इस भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाव गलत भाव से देंगे तो गलत, जैसा देंगे वो आपके पास रिटर्न आएगा। जो भाव आप देंगे वही भाव आपके पास रिटर्न आएगी। बिचारा भाव से देंगे तो बिचारा भाव आपके पास रिटर्न आएगी। तो इसके लिए आप ये भाव में देना है, प्रभु का दिया हुआ प्रभु को प्रभु खुद ले रहे हैं, उनके अंदर प्रभु भगवान है। प्रणाम करके उनको भी ऐसा प्रणाम करके उनको दीजिए। तो देखना हीलिंग होने में कोई भी नहीं आपको रोक सकता है। आपका हीलिंग एकदम मैजिक जैसे यूं होगा। और रास्ता बताइए, जो ये रास्ता, सही रास्ता लोगों को दीजिए, बांटिए। तो सेवा सुमिरन का मार्ग को सबके पास पहुंचाइए। ये जो गुरुजी का ये है चैनल न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान ऑरेंज 40, उसको सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, जितना हो सके लोगों के पास मैसेज पहुंचना चाहिए। किसी का भी दूध एक बार छुड़वाइए, किसी भी माध्यम से, छोड़े ना छोड़े आपको बताना आपका फर्ज है। आपको सही रास्ता मिला, वो माने न माने आपको बताना है बस। शायद 100 में से एक ही तो छोड़ देगा, तो ये बताना है आपको। तो आपका कर्म सिद्धांत ठीक होगा, आपका कर्म सुधरेगा, फिर आपका हीलिंग चालू होगी। अगर आप स्वार्थी बनेंगे, खाली मैं ठीक हो जाऊं बस, क्या जरूरत है, तो नहीं होगा। तभी यहाँ जो उनको लाभ होता है, वीडियो बनाते हैं, इसीलिए कि ये वीडियो अपलोड होती है तो लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो भी देख के इसको कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है कि कुछ पता लगता है लोगों को, क्योंकि यही एक जरिया है, उसका सदुपयोग करना है हमको। तो इस कदर आप सेवा पे भी ध्यान देना है। और एक दशांश, आपका चाहे 1000 रुपया कमाई हो रहा है तो 100 रुपया बरतने से पहले, ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये तो अभी समय नहीं हुआ इसको ये करने के लिए,
एक दशांश इसको बांटना मतलब देना सीखो। पेड़ पौधे सब कुछ लुटा दे रहे हैं हमको, पेड़ पौधे सब कुछ दे रहे हैं, पत्ते से लेके उसका छिलका, उसका लकड़ी, उसका फल, वो फल खुद नहीं खा रहा है, हम ही ले रहे हैं उसका फल। लेकिन हमको इतने सारे चीज प्रभु दे रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा मात्रा में भी, उससे कुछ भी हम देना नहीं सीख रहे। तो कुछ भी देना है तो एक दशांश, जितना भी आप कमा रहे, 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि 5,000 दे देंगे तो मेरा कमी हो जाएगा। पहले एकदम यूज करने से पहले प्रभु के नाम पे अलग रख दो निकाल के। और जहां अच्छा काम हो रहा है, जहां दवाई रहित हो रही है, रोग रहित हो रहे, ऐसे अच्छे स्थान में आप उसको लगाओ। जहां निःशुल्क सेवा हो रहा है वहां भी दे सकते हैं आप, कि कुछ तो अच्छा काम में किसी का ये में तो लग रहा है, तो आपको जहां सही लग रहा है आप दे सकते हैं, लेकिन देना सीखो। एक दशांश आप निकालो, आपका कोई कमी नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लाखों गुना होके आपको वो आएगा। तो एक दशांश दो। और जो फल फ्रूट भी लेते हैं उसमें से भी कुछ मात्रा में ऐसे निकाल के बाहर रख देना चाहिए। पंछी लेगा अपना यूज करने से पहले, पंछी में भी वही भगवान है। गीता जी में बोले हैं कि मैं हर एक चीज में मैं हूं, हर एक प्राणी के अंदर मैं हूं। तो वो पशु के अंदर भी है, पंछी के अंदर भी है, सबके अंदर में है। जूस भी जो पीते हैं, मैं भी जैसे लेती हूँ तो थोड़ी सी ऐसे करके बाहर निकाल देती हूँ, चींटियां आ जाते हैं वो पी लेते हैं। चींटियां नहीं, चींटियां भगवान, चींटी भगवान आते हैं और पी लेते हैं। मैं तो चम्मच भगवान, प्लेट भगवान, सबको भगवान बोलती हूँ। तो वो आते हैं, ले ले, वो भगवान ग्रहण करते हैं। तो आप अगर ऐसे थोड़ा करेंगे तो आपका हीलिंग चालू हो जाएगी। कुछ भी ऐसा मैजिक होगा, ऐसा चमत्कार होगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बोलेंगे आपका हीलिंग। तो इसके लिए आप सेवा पे भी ध्यान दीजिए और सिमरन अपने आप होगा। तो तब सेवा सिमरन तीनों को हमको, तीनों परिपूरक है, इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है। तो तीनों को हमको अगर करके चलते हैं तो परमात्मा बहुत अंदर खुश होते हैं और आपको एहसास हो जाता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा। जब हमारा गुरुजी के साथ बात होती थी बहुत पहले,